हेलो, आप सभी का नव भारती स्कूल निमिजोदा की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज जिस प्रश्नावली की अपनी बात करेंगे वो रहेगी 9.2। कौन सी रहेगी? 9.2, जिसमें अपने क्या है विभाजन सूत्र का बात करेंगे। कौन से का बात करेंगे? विभाजन सूत्र। विभाजन क्या होता है? दो बिंदुओं को, एक रेखा है, क्या दिया अपने को? एक रेखा दी है, उसको कोई बिंदु विभाजित करता है। क्या करता है? ये है कोई अपना AB रेखाखंड है, जिसको C है वो क्या करता है? किसी अनुपात में विभाजित करता है, जैसे M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। दो होता है, एक होता है अंतः विभाजन। क्या होता है? अंतः विभाजन। एक होता है अपना बाह्य विभाजन। क्या होता है? बाह्य विभाजन। ठीक है। अंतः विभाजन में क्या होता है? अंदर विभाजित करता है, जैसे C, ये AB रेखाखंड है और ये C है। ठीक है। अंतः विभाजन का मतलब AB के बीच में C है, मतलब इस रेखा पर C है। और बाह्य विभाजन का मतलब बाहर से कोई बिंदु विभाजित करता है किसी अनुपात में। ठीक है। जैसे ये मान लो M1 अनुपात M2 दिया है। ठीक है, M1 अनुपात M2। तो अंतः विभाजन, इसके निर्देशांक होंगे x1 y1, इसके निर्देशांक होंगे x2 y2, और इसके अपने को ज्ञात करने xy। इसी प्रकार इसके x1 y1, इसके x2 y2, और ये जो C है इसके निर्देशांक ज्ञात करने होंगे x y। तो अंतः विभाजन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है अपना? बस ये सूत्र याद रखना है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, ये x का है। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ये क्या अंतः विभाजित करता है x y। तो C के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है। C के निर्देशांक ज्ञात करने का कब? जब किसी रेखाखंड को कोई बिंदु अंतः विभाजित करता है। तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। इसी प्रकार बाह्य विभाजित करता है तो बाह्य, तो x बराबर बस यही फर्क रहेगा, यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस m1 x2 माइनस m2 x1 बटे में m1 माइनस m2। y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे में m1 माइनस m2। ये किसका है? बाह्य विभाजन का है। किसका है रे? बाह्य विभाजन का। फर्क क्या है? यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा। आगे वाला प्रश्न में बताएगा अपने को कि अंतः विभाजित करता है या बाह्य विभाजित। ये पूरी प्रश्नावली इन दो सूत्रों पर निर्भर रहेगी। इसमें अपने पास चार चीज़ है। कितनी आइटम है? चार आइटम है। ठीक है, A B C और अनुपात M1 अनुपात M2। ठीक है, x1 y1 xy और x2 y2। ठीक है, इनमें से अपने पास 1 2 3 और 4 चीज़ है। इनमें से आगे वाला अपने को 3 चीज़ देगा और एक पूछेगा। कितनी चीज़ देगा अपने को? इस सूत्र में रखना पड़ेगा। इनमें से एक चीज़ ये होगी, एक अनुपात हो गया अपना 2, ये दूसरी आ गई, ये तीसरा आ गया, और ये तीसरा आ जाएगा निर्देशांक, और ये दूसरा निर्देशांक आ गया 4 नंबर। ठीक है, 4 चीज़ें, उनमें से आगे वाला कितनी देगा अपने को? 3 देगा। कितनी देगा? 3 देगा। और ज्ञात क्या करनी होगी अपने को? एक चीज़ ज्ञात करनी पड़ेगी। समझ गए बात? तो ये सूत्र याद रखने हैं अपने को। कौन से? बाह्य विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। तो बाह्य विभाजित करता है तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, ये A B और C, ये x y है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक है, जैसे मैं पर्सन के हिसाब से आपको बताऊंगा। ठीक है, ये अपने को देगा, जैसे पहला पर्सन ही ले रहे हैं। ठीक है, इनमें से 4 चीज़ें, उसमें से 3 आगे वाला देगा, एक अपने को क्या करना पड़ेगा? ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो 3 5 और 7 9। इसकी जगह क्या दे दिया? 3 5 और 7 9। ठीक है, 3 5 और 7 9 को विभाजित करने वाले बिंदु को क्या दिया है? 2 अनुपात 3 में अंतः विभाजित करता है। 2 अनुपात 3 में क्या करता है? 2 अनुपात 3 में अंतः विभाजित करता है। अंतः का मतलब प्लस वाला सूत्र लगेगा। तो अपने को दिया क्या गया? देखो, x1 y1 दिया, x2 y2 दिया और m1 m2 दिया। ज्ञात क्या करना है? x और y ज्ञात करना है। तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। बस इस प्रश्नावली में यही ध्यान रखना है, अपने पास कितनी चीज़ है? 4। 1 अनुपात 2 निर्देशांक, एक निर्देशांक ये हो गया, एक ही हो गया, 4 हो गए ना। इनमें से एक x2 हो गया, एक x1 हो गया, एक अनुपात हो गया,
1 2 1 अनुपात और 1 x का मान, तो कितनी चीज़ है 4, उनमें से कितनी ज्ञात करनी है अपने को, 1 ज्ञात करनी है, 3 आगे वाला देगा, चाहिए कुछ भी दे, m1 m2 का अनुपात दे या x1 x2 दे या फिर x, जैसे इसमें x पूछा है ना, तो x बराबर m1 कितना है 2 है, x2 कितना है अपना, x2 कितना है 7 है, प्लस m2 कितना है 3 है, और x1 कितना है अपना, x1 ये रहा कितना है 3, बस ये ध्यान रखना, ये x1 y1 ये x2 y2 बटे में क्या दे दिया 2 + 3, अंतर विभाजित करता है तो प्लस आ जाएगा, तो 7 दूनी 14 और 9 की 14 प्लस 9 बटे में कितना आ गया 5, 14 और 9 कितने हो गए 23/5, ये उत्तर है किसका आ गया, x का, अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का। तो इसी प्रकार y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, तो y बराबर m1 कितना है अपना 2, y2 कितना है 9 प्लस m2 कितना है 3, y1 कितना है अपना 5 बटे में कितना आ गया 2 + 3, मान रख दिया, ये x1 y1 ये x2 y2 ये m1 m2, ठीक है, और ये x y के मान निकाल रहे हैं अपने, तो 9 दूनी 18 प्लस 15 हो गए बटे में 5, तो 18 और 15 कितने हो गए 33/5, तो x के निर्देशांक कितने हो जाएंगे अपने c के क्या हो जाएंगे 23/5 और 33/5। अगर इसमें बाह्य विभाजित करता, क्या करता, अगर यही प्रश्न मान लो बाह्य विभाजन का आ जाता, तब ये तो अपना प्रश्न अंतर विभाजन का है, अगर बाह्य विभाजित का आता तो क्या करते, यहाँ पर क्या आता, फिर अपना माइनस आता, यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस, यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस आ जाए, तो 14 में से कितने घटाने पड़ते 9, और यहाँ 2 में से 3 गया -1, तो 14 में से 9 गए 5 बटे में -1 आता है या नहीं, तो उत्तर कितना आ जाता -5, ठीक है, बस यही फर्क है, यहाँ माइनस करना है और उसमें क्या करना है प्लस करना है। जैसे आगे वाला प्रश्न दिया है अपने को, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 5 - 2, क्या क्या दिए 5 - 2, और दूसरा क्या दिया है -1 सही 1/2 और 4 को किस अनुपात में अंतर विभाजित करता है, बाह्य विभाजित करता है, बाह्य विभाजित है, ठीक है ना, तो 7 अनुपात, यहाँ मैं बीच में दर्शा रहा हूँ, और किस अनुपात में 7:2 में c, तो c के निर्देशांक ज्ञात करने x y के, c के निर्देशांक ज्ञात करेंगे x बाह्य के, बाह्य विभाजित करता है, क्या करता है बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन करता है, बाह्य विभाजन का मतलब x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे में m1 माइनस m2, और y बराबर क्या होगा अपना m1 y2 माइनस m2 y1 बटे में m1 माइनस m2, ठीक है, x बराबर m1 कितना है 7, x2 कितना है, अब देखो इसको थोड़ा मिश्र भिन्न है ना, सरल भिन्न करते हैं, तो 2 एकम 2 2 और 1 3, तो -3/2 और 4, m1 x2 कितना है -3/2, ठीक है, माइनस m2 कितना है 9 इंटू ये कितना आ गया 5 बटे में कितना आएगा 5, कितना आ गया अपना m1 -7 -9, तो 7 या 21 बटे में 2, ठीक है, -45 बटे में -2, ठीक है, 7 में से 9 गया। अब इनका लघुत्तम लें, कितना आएगा बताओ, कितने हो गए 45 90 और ये कितने हो गए -21 -90 बटे में 2 बटे में -2, तो 2 नीचे आ जाएगा -111 बटे में -2 दूनी 4 हो गए ना, तो 111 बटे कितना आया 4, प्लस का 111 बटे 4 आ जाएगा, समझ गए बात, ये देखो 111 होगी, यहाँ लघुत्तम लिए 45 दूना 90, बस ये मिस भिन्न है थोड़ी, इसलिए थोड़ा सा अलग लग रहा है, ठीक है, तो y बराबर m1 कितना है 7, y2 कितना है अपना y2 4 माइनस m2 कितना दे दिया 9 गुणा y1 है -2 बटे में 7 -9, तो 28 माइनस प्लस 18 बटे में -2, देखो 9 दूनी 18 माइनस क्या हो गया प्लस, 28 और 18 कितने हो गए 46 बटे में -2, तो उत्तर कितना आ गया -23। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे सी के निर्देशांक 111 बटे 4 और -23 हो जाएंगे, 111 बटे 4 और 23 हो गए, समझ गए बात। इस तरह से आपको बाह्य विभाजित करता है तो माइनस लगाना है, अंतर विभाजित करता है तो प्लस लगाना है, ये 2 सूत्र है, ये याद रखने हैं, ठीक है, एक तो ये हो गया, यहाँ प्लस आता, ठीक है, ये अंतर विभाजन का हो गया और ये दोनों किसके हो गए बाह्य विभाजन के अपने, समझ गए बात। यही प्रश्न यही सूत्र लगेंगे पूरी में, कल पढ़ा था आपने पूरे दूरी सूत्र थे, आज क्या है सब में विभाजन सूत्र है। विभाजन का मतलब किसी अनुपात में किसी बिंदु को विभाजित करना, ठीक है, और कल वाले क्या थे अपने दूरी सूत्र थे, क्या थे
दूरी से उत्तर दें। आगे वाला दिया है प्रश्न, ध्यान से पढ़ना इसमें कि सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में अंतः विभाजित करता है। AB रेखाखंड को सिद्ध कीजिए कि बिंदु O AB रेखाखंड को, मतलब AB रेखाखंड को 1:3 में अंतः विभाजित करना है। तो उत्तर क्या सिद्ध करना है अपने को? 1:3 सिद्ध करना है, अनुपात सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? अनुपात। ये 3-4 प्रश्न ऐसे ही आएंगे अब कि सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O बिंदुओं A 1 -3 और -3 9, 1 -3 और -3 9 को 1:3 में विभाजित करना है। तो अपने को सिद्ध क्या करना है? ये डबल प्रश्न है, ध्यान रखना। सिद्ध करना है एक बार और फिर बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O, मूल बिंदु O के निर्देशांक क्या होते हैं? कल ही बताए थे, क्या होते हैं अपने? 0 0। क्या होते हैं? 0 0। तो x बराबर m1 x2, ये तरीका अब लगभग प्रश्नों में रहेगा, ध्यान रखना, बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। अब अपने को अनुपात सिद्ध करना है। अनुपात क्या करना है? सिद्ध करना है। तो अपने पास वही बात, 4 चीज़ है, उनमें से 3 दी है और 1 ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो x का मान ये x1 y1 है, ये xy है और ये x2 y2 है, रख दो। x2 और कितना है? y2 है, ठीक है, x2 y2। अब बताओ x बराबर कितना है? 0। m1 कितना है? m1 ज्ञात करना है। x2 कितना है अपना? -3 है, प्लस m2, चाहे कौन सी सूत्र में रख लो, y वाले में रख लो, चाहे x वाले में, अनुपात आना है, ठीक है। m2 कितना ज्ञात करना है? x1 कितना है रे? 1 है, बटे में m1 प्लस m2। पता चला? देखो एक चीज़ 2 3 चौथी ज्ञात करनी है। 4 देगा, मैंने सबसे पहले से कह रहा हूँ मैं, 4 देगा, उसमें से कितनी ज्ञात करनी है अपने को? 3 ज्ञात करनी है। वजन गुणा करेंगे, 0 हो गया, m1 m2 0 हो जाएगा, माइनस का 3 m1 प्लस का m2, ये 3 m1 इधर ले आए तो किसका हो गया? प्लस का, बराबर m2। अब m1 बटा m2, अनुपात ज्ञात करना है तो भाग में आना चाहिए। तो ये गुणा में, इधर इसके गुणा में 1 तो है ही, तो ये इधर भाग में आ गया और ये 3 इधर जाएगा तो 1/3। तो अनुपात क्या हो गया? m1 अनुपात m2 बराबर क्या आ गया? 1:3। ये सिद्ध करना था ना अपने को। ये तरीका कम से कम इस प्रश्नावली में 5 प्रश्नों में रहेगा। कितने प्रश्नों में रहेगा? आधे प्रश्न इसी तरीके के कि अनुपात पूछे हैं और x y के मान दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ दी है अपने को। अब अपने को क्या करना है? बाह्य विभाजित की 1:3 में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। बाह्य विभाजन मतलब अब प्रश्न चेंज कर दिया इसने आगे कि अपना निर्देशांक यही है, 1 -3 और -3 9 को 1:3 में क्या करता है? बाह्य विभाजित करता है। क्या करता है भाई? ये सिद्ध करना था अपने को, ठीक है, और ये उत्तर निकालना है। बाह्य विभाजित मतलब x बराबर m1 x2 प्लस माइनस m2 x1 बटे में m1 माइनस m2। x का मान बराबर m1 कितना है? 1, x2 कितना है? -3, माइनस m2 कितना है? 3, x1 कितना है? 1 बटे में 1 -3। तो -3 बटे में कितना आ गया? -2। 3 को 1 से गुणा किया -3, 3 को 1 से गुणा किया -3 बटे में -2, तो -6 बटे -2 कितना आया? 3। कितना आएगा अपना? 3 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार y वाला, y क्या आएगा? m1 y2 माइनस m2 y1 बटे में m1 माइनस m2। m1 कितना है? 1, y2 कितना है? 9, माइनस m2 कितना है? 3 और y1 कितना है? 1। ये -3 कितना है? -3 है ना y1, ठीक है। ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। बटे में 1 माइनस कितना आ गया? 3। तो 9 माइनस माइनस प्लस 9 बटे में माइनस का 2, 3 तिया 9 थे, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 18 बटे में कितना आया? -2, तो कितना आ गया? -9। तो इसके बाह्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? जो बाह्य विभाजित करता है 1 -3 और -3 9 को 1:3 में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 3 -9। कितने होंगे? 3 -9। तो इस प्रश्न में आपको यही ध्यान रखना है कि पहले क्या कहा था इसने कि AB रेखाखंड को O किस अनुपात में विभाजित करेगा। यहाँ सिद्ध वही बात होगी, AB रेखाखंड को O किस अनुपात में विभाजित करेगा, या सिद्ध कीजिए कि O AB रेखाखंड को 1:3 में विभाजित करता है। बात तो एक ही, वहाँ अनुपात निकाला था, यहाँ सिद्ध करना है, तो उत्तर तो वही आना है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। आगे दिया अपने को, ये तरीका रहेगा पूरी की पूरी प्रश्नावली में, अपने आधे से ज़्यादा प्रश्न ऐसे ही आएंगे, ठीक है। आगे दिया अपने को मध्य बिंदु के निर्देशांक।
मध्य बिंदु के निर्देशांक मतलब अनुपात 1:1। कितना होगा मध्य बिंदु का मतलब अनुपात बीच में पॉइंट है तो अनुपात A B और C के x बराबर मध्य बिंदु x1 x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। जब C क्या है मध्य बिंदु है, C मध्य बिंदु है तो ये सूत्र याद रखना है, ठीक है। C मध्य बिंदु है तो x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। तो 4 नंबर प्रश्न अपना यही है। A के निर्देशांक 22 20 दिए हैं, कितने दिए हैं 22 से 20 और इसके कितने दे दिए अपने को 0 16। तो C के निर्देशांक ज्ञात करने। मध्य बिंदु चाहिए इस सूत्र से कर लो, अनुपात क्या होगा 1:1 होगा। क्या होगा क्योंकि मध्य बिंदु है दोनों भाग बराबर होंगे तो अनुपात 1:1 होगा। तो x बराबर ये मध्य बिंदु का सूत्र है, ठीक है ना। तो x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, x1 प्लस x2 बटा 2 तो 22 प्लस 0 बटा 2 तो 22 बटा 2 कितने आ गए 11। ये x का मान आ गया। y बराबर 20 प्लस y1 प्लस y2 बटा 2 आएगा ना। तो 20 प्लस 16 बटे 2, 20 और 16 कितने हो गए 36 बटा 2 कितना आएगा 18। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे अपने 11 और 18। कितने हो गए 11 और 18 किसके C के। किसके निर्देशांक हो जाएंगे ये C के। सीधा सूत्र है, अपने दोनों का क्या कर दिया जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे, ये रहेगा। समझ गए बात। आगे अपने को दिया है कि 5 3 और -3 2, ये तरीका फिर आ गया अपना। क्या दिया अपने को कि 5 3 और -3 -2 को मिलाने वाले रेखाखंड को, -3 और -2 को मिलाने वाले रेखाखंड को x किस अनुपात में विभाजित करता है, x किस अनुपात में विभाजित करता है 5 3 और -3 -2। ये AB है और ये क्या दे दिया C दे दिया। क्या दे दिया C दे दिया, ठीक है। 5 3 और -3 -2 मिलाने वाले रेखाखंड को x किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका मतलब x किस अनुपात में विभाजित करता है, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ये कोई ग्राफ है अपना, ठीक है, ये कोई रेखाखंड है जो ये दिया है अपने, यहाँ पर ये किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे x 0 होगा ना। क्या होंगे x पर कोई बिंदु है तो निर्देशांक क्या होंगे x 0। तो इसके निर्देशांक क्या आ गए x 0। क्यों आया, क्योंकि x पर विभाजित करता है, क्योंकि x पर क्या करता है विभाजित करता है, ठीक है। तो अब अपने पास इसमें मान किसका है बताओ। ये m1 m2 अनुपात पूछा है इसने, ठीक है, ये पूछा है। ये x1 y1 ये x2 y2 ये xy, y का कितना है अपने पास 0। तो y वाला सूत्र लगाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2 दे दिया अपने को। क्यों लगाया y वाला, क्योंकि y का मान 0 है, ठीक है ना। जिसका मान दिया है वही सूत्र लगाएंगे, x का मान नहीं दिया, ठीक है। तो ये 0 रख दिया। m1 ज्ञात करना है, y2 कितना है -3 है, m2 ज्ञात करना है, y1 कितना है ये -2 है, ठीक है। ये कितना है ये 3 है, ठीक है, बटे में m1 प्लस m2। वज्र गुणा करूँगा कितना हो गया 0, -2m1 प्लस 3m2। तो ये इधर ले आया तो 2m1 हो गया प्लस का और ये 3m2। अब m1 बटा m2 गुणा वाला भाग में, भाग वाला गुणा में, तो ये भाग में है तो ये इधर जाएगा ना 3/2। तो अनुपात क्या हो गया 3:2। x किस अनुपात में विभाजित करता है 3:2 में। x y वाला सूत्र लगाएंगे। अब आपको मान लो इस प्रश्न को आगे पूछ लिया, ये अनुपात आ गया, y का 0 था, ठीक है। ऐसा ही आगे वाला y x पूछेगा तो 0 y कर देंगे, ठीक है। अब देखो ऐसे पूछ ले कि x इसमें तो अनुपात पूछा है, y का मान और पूछ ले। जैसे आपको ये दे दिया, जैसे अपने को एक आगे प्रश्न दिया है, कौन सा दिया है कि आगे लास्ट वाला प्रश्न दिया है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जब बिंदु -3 p बिंदु, लास्ट वाले की बात कर रहा हूँ, अंत विभाजित करता है तो p का मान भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें p का मान पूछा है ना, इसमें भी ये पूछ ले। प्रश्न ऐसे दे दे कि x पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इनको अनुपात में विभाजित करता है, कि अनुपात भी ज्ञात करना है और x का मान। तो x का मान वाला मतलब सूत्र लगाना है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस, इसमें नहीं पूछा इसमें ये पूछा नहीं है, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक है ना। x बराबर m1 अलग से बता रहा हूँ, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। m1 कितना है, m1 कितना दिया है, m1 दे रखा है अपने को, अभी निकाला है 3, x2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 2 है। अभी देखो ये रहा m1 m2 3:2 आया ना अभी, ठीक है।
और ये 2 है, x1 कितना है, x1 5 दे दिया, बटे में m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 2, ठीक है। तो 3 दिया 9 हो गए प्लस 10 बटे में 5, तो कितना आ गया, 10 में से 9 गया 1/5, कितना आ गया 1/5। तो m1 3 गुणा -3 और 2 गुणा 5, तो ये उत्तर आएगा 1/5, कितना आएगा 1/5। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 1/5 और 0, ये रहेगा, ठीक है। इस तरह से अपने को उत्तर इसने इतना ही पूछा है, वो अगर वो आगे और पूछ ले तो बता रहा हूँ, ठीक है। आगे वाला देखो, छठा प्रश्न क्या दिया है आपको कि बिंदु मिलाने वाला रेखाखंड y-x किस अनुपात में विभाजित करता है। तो y-x पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, यहाँ पर x था तो निर्देशांक क्या थे, x0 है। अब की बार क्या दे दिया अपने को, y-x दे दिया, तो अपने को बिंदु दिया है 2 - 3, 2 -3 और दूसरा क्या दे दिया 5 6 को मिलाने वाला रेखाखंड y-x पर किस अनुपात में विभाजित करता है। क्या दिया है कि छठा प्रश्न है 2 - 3 5 6 को मिलाने वाला रेखाखंड y-x किस अनुपात में विभाजित करेगा, y-x से किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो y-x है तो क्या नाम की क्या निर्देशांक होंगे 0y, क्या होंगे 0y। 0y क्यों लिखा, क्योंकि y-x पर काट रहा है तो y-x पर x का मान 0 होता है, पीछे वाले में x पर काट रहा है तो x बराबर क्या होगा 0 होगा, x बराबर क्या होगा 0 होगा। आप देखो इसमें मान ये x1 y1, ये xy, ये x2 y2, m1 अनुपात m2 पूछा है, ठीक है। तो इसमें मान किसका दिया, x का मान 0 दिया है ना, तो x वाला सूत्र लगा देंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। x का मान कितना दिया 0, कितना दिया है अपने को 0। m1 कितना दिया है m1 ज्ञात करना है, x2 कितना दिया 5 प्लस m2 ज्ञात करना है, x1 कितना दिया 2, ठीक है, ये गुणा में, ठीक है, दे दिया अपने को। आगे वाला m1 प्लस m2, वज्र गुणा करूं, क्या करूंगा वज्र गुणा करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे अपने, ठीक है। तो ये आ गया, अंत विभाजित करता है ना, वज्र गुणा करेंगे तो वज्र गुणा करेंगे तो 0 5 m1 प्लस 2 m2। अब m1 इधर ले जाऊँ, 5 m1 माइनस का हो जाएगा बराबर 2 m2। अब बताओ ये m1 बटा m2 ये इधर जाएगा तो 2 बटा -5। अब अनुपात क्या हो गया 2:5, माइनस आया, इसका मतलब समझे बाह्य विभाजन क्या करता है, बाह्य विभाजन। अगर प्लस के आ रहे थे इसका मतलब क्या होता है पता है, अगर ये प्लस का आता है तो क्या आते हैं अंतः विभाजन, क्या है रे अंतः विभाजन। ये माइनस का आ गया ना तो अनुपात तो 2:5 ही है, करता क्या है बाह्य विभाजित करता है, क्या करता है बाह्य विभाजित करता है। तो अनुपात क्या आएगा 2:5। अब वही मान बात देख लो अपने कि क्या पूछ ले आपको, y का मान पूछ ले, किसका मान पूछ ले कि उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। तो y का ज्ञात करना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस बाह्य विभाजित करता है तो माइनस आएगा, बाह्य विभाजित करता है तो माइनस आएगा ना, यहाँ क्या करता है बाह्य विभाजित। तो ये अनुपात आ गया 2:5। तो m1 2 y2 कितना है 5 माइनस m2 5 y1 कितना है y1 -3 बटे में 2 - 5। तो 10 माइनस माइनस प्लस 15 बटे में माइनस का 3 तो 25 बटे कितना आया -3। तो उत्तर क्या आ जाएगा, बाह्य विभाजित करता है उसके, ये तो इसका तो 0 है ही अपने, और इसका कितना आ गया 25 बटे -3, ये उत्तर है। समझ गए बात, ये अलग से बताए कि अगर उसके निर्देशांक और पूछ ले, जैसे लास्ट प्रश्न में पूछा उस तरीके से, समझे बात। आगे वाला आपको दिया यही तरीका है सेम टू सेम कि 11-15 किस अनुपात में विभाजित करता है, कि 11-15 किस अनुपात में विभाजित करता है। वही बात अब की बार m1 और m2 का मान दे दिया, ठीक है। तो अपने को दिया क्या है देखना है कि 15 5 और 9 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को 15 5 और 9 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को कौन सा बिंदु 15 5 और 9 20 मिलाने वाले रेखाखंड को 11-15 किस अनुपात में विभाजित करता है, 11-15 किस अनुपात में। तो ये a मान लो, ये b और ये c। अनुपात पूछा, पहले x x y x दिए थे, अब की बार 11-15 दे दिया, ठीक है। तो सूत्र जो मन करे अब की बार दोनों का मान दिया, दो कोई सूत्र लगा सकते हो। m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। x का मान कितना है 11, m1 x2 कितना है
9 प्लस M2, x1 कितना है 15 बटे में M1 प्लस M2। इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, यहाँ तिरछा गुणा करते थे तो वो 0 हो जाता था, यहाँ पर क्या हो जाएगा 11M1 प्लस 11M2 हो गया, 11M1 प्लस 11M2 बराबर 9M1 प्लस 15M2। अब M1 को वहाँ पर 0 हो जाता था, सीधा आ जाता था, लेकिन यहाँ पर 11 तो नहीं होगा। अब M1 को एक तरफ कर लो, 11M1 माइनस 9M1, ये इधर जाएगा तो 15M2 माइनस 11M2, तो कितना बचा 2M1 बराबर 4M2। ठीक है 4M2। अब देखो M1 बटा M2 बराबर 4, ये इधर जाएगा तो भाग में, तो 2/1, तो अनुपात क्या होगा 2:1। चाहे कोई भी सूत्र ये लेके कर लो, चाहे वाई वाला लेके कर लो, कौन सा वाला लेके कर ले सकते हैं, वाई वाला, ये भी सही है। वाई वाले से और बता देता हूँ, अगर उससे करते तो M1Y2 प्लस M2 Y1 बटे में M1 प्लस M2। y का मान 15 है, M1 कितना है याद करना है, Y2 कितना है 20 प्लस M2 ये है, Y1 कितना है अपना 5 बटे में M1 प्लस M2। दोनों में से करना एक ही है, ऐसे नहीं दोनों करने, एक ही करना है, अनुपात निकालना था, आ गया अपना, जो दोनों में अच्छा कर लगे वो कर लेना। 15M1 प्लस 15M2 बराबर 20M1 प्लस 5M2, ये इधर ले आओ, 15M1 माइनस 20M1, ये इधर जाएगा 5M2 माइनस 15M2। ठीक है, तो ये कितना बचा -5M1 और वो कितना बचा माइनस का 10M2, तो M1 बटा M2 गुणा में ये इधर जाएगा तो -10 बटे -5, तो 2 बटे कितना आ गया 1, ये उत्तर है। तो अनुपात क्या होगा 2:1, इसमें भी कितना है 2:1। तो किसी भी तरीके से करो, दोनों से जो अच्छा लगे दोनों में से करना है। ठीक है, इस तरह से अपना रहेगा। ठीक है, आगे वाला 8वां क्या दे दिया आपने को, 8वां प्रश्न दिया है कि बिंदु, यदि बिंदु P बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में विभाजित करता है। P कोई है AB, ये P है। ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करता है 4:7 में, 4:7 में विभाजित करता है। ठीक है, P के निर्देशांक दिए हैं 3, 5, क्या दिए हैं 3, 5। ठीक है, और A के दिए हैं -2, 3, और इसके ज्ञात करने हैं अपने को x2 y2, ये x2 y2 ज्ञात करना है। बात वही है 1, 2, 3 और ये चौथा पूछ लिया। इतनी देर क्या पूछ रहा था, अनुपात पूछ रहा था, तीनों दे रहा था। पहले क्या दिया, ये पूछ रहा था, ये 3 दे रहा था ना, तो बात वही है। ठीक है, तो आगे क्या दिया, अब अपने को करना क्या, सूत्र वही, सूत्र अपने वही रहेंगे, x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2। इसी प्रकार y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस M2। जो मान दिए हैं वो रख दो अपने, कौन कौन से मान दिए हैं, x का मान दिया है 3 दिया है, M1 दिया है 4, x2 नहीं दिया है x2, M2 दिया है 7, x1 -2 बटे में 4 प्लस 7। आई बात समझ में, जो मान दिए थे वो रख दिए, ये एक मान नहीं दिया, बाकी सारे दिए, इसको नहीं रखा। ये लो, ये है ना अपने 7, 4, 11, 11 को 3 से गुणा किया 33 हो गए, तिरछा गुणा होगा, ये 4x2 हो गया प्लस 7 दूनी -7 दूनी 14, ये लो, ये इधर जाएगा 33 प्लस 14 बराबर 4x2, 33 और 14 कितने हो गए 47, और ये गुणा में 4 है तो कहाँ आएगा भाग में, तो x2 का मान क्या आ गया 47/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 47/4। इसी प्रकार y का मान कितना दिया है अपने को 5, M1 कितना दिया 4, y2 नहीं दिया ना, y2 नहीं दिया तो नहीं रखेंगे, यही तो ज्ञात करना है। आगे वाला M2 कितना दिया है 7, और y1 कितना है y1 3 बटे में 4 प्लस 7, 4, 7, 11, 11 को 5 से गुणा किया 55 आया, 4y2 प्लस 21, 21 इधर आएगा, किसका आएगा बताओ माइनस का 4y2, 55 में से 21 गए कितने आए 34 बराबर 4y2, तो 34/4y2, तो कितना आ गया 17/2 लिखो तो ठीक है। तो x2 और b के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, b के निर्देशांक क्या होंगे 47/4 और 17/2, ये उत्तर है। ये क्या रहेगा अपना तरीका वही चल रहा है, बस अपना दिमाग लगा के करना है। ठीक है, ये रहेंगे आपको। आगे वाला क्या दे दिया आपको, आगे वाला दिया है
बी के निर्देशांक याद कर लिए। आगे वाले दोनों समान है, क्या दिए, दोनों समान दिए, ठीक है। इसी तरीके का एक प्रश्न और बता रहा हूँ मैं, देखो पहले 12वां बता रहा हूँ, ठीक है। एक प्रश्न कौन सा, 12वां देख लो। 12वां, ये 3 प्रश्न फिर वो एक जैसे रहेंगे, वो एक साथ करवा देंगे। 12वां प्रश्न अभी जो किए ना अपने सारे इतने उनके बराबर है, एक जैसे हैं, ठीक है। इस तरह से तो क्या दिया, वह अनुपात ज्ञात कीजिए कि बिंदु -3p और दूसरा क्या दिया अपना -5 -4 और आगे क्या दिया -2 और 3 को किस अनुपात में विभाजित करेगा। क्या दिया, किस अनुपात में विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। और p का मान a b और ये c m1 m2 ज्ञात करना है। ऐसे ही प्रश्न करें इसलिए ये करवा रहा हूँ। तो अपने पास मान किसका दिया, x का, तो x वाला m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। x कितना है, -3 है, x कितना है अपना -3 है। आगे m1 ज्ञात करना है, x2 कितना है, x2 -2 प्लस m2 ज्ञात करना है, x1 कितना है -5 बटे में m1 प्लस m2। ऐसा प्रश्न किया था ना आपने अभी 11-15 वाला, ठीक है ना। 6 नंबर था, 7 नंबर किया था, ठीक है ना। वही बात, इसको इधर ले आऊँगा तो -3m1 -3m2 बराबर -2m1 और -5m2 गुणा कर दिया। अब m1 को एक तरफ कर लो, m2 को एक तरफ। m1 इधर आएगा -3m1 प्लस का 2m1, ये इधर जाएगा तो -5m2 है, ये इधर जाएगा +3m2। तो इसमें कितना बचा, -m1, उधर कितना बचेगा -2m2। तो m1 बटा m2 बराबर इसकी गुणा में 1 है ना, तो -2 बटे में -1, तो 2/1। तो अनुपात क्या आ गया, अनुपात क्या आ गया, 2:1। इसमें p का मान पूछा है, मैंने वहाँ फालतू बताए थे आपको, लेकिन इसमें p का मान पूछा है। p मतलब y है, p मतलब y है। तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। y का मान, ये अनुपात आ गया 2:1। 2 m1 है, y2 कितना है 3, m1 1 है, y1 कितना है -4 बटे में क्या आएगा 2 + 1, ठीक है। तो 6 -4 बटे में 3, तो 2/3। तो उत्तर कितना आया, तो p मान क्या हो जाए, p का मान क्या है रे, कितना आएगा 2/3। कितना आएगा 2/3, ये चीज़ है, ठीक है। इस तरह से आपको